जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो पिछले 3-4 दिनों से जो वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे उनके बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके जो जिनका जवाब मैं दे नहीं पाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो के माध्यम से उन सारे क्वेश्चनों का जवाब दे दूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये आ रहा था, कल से तो ये आया, कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी कि सर शनिवार को भी क्लास नहीं हो पाई, आज संडे को भी क्लास नहीं आई, तो 2 दिन का क्या रखा। तो ये है कि सोमवार से और शुक्रवार तक अपनी क्लास रहेगी हिंदी साहित्य के इतिहास के शाम को 4 बजे। शनिवार को और रविवार को जो है वह बाकी किसी और टॉपिक पे जो आपके कमेंट्स आएंगे उसके आप ऊपर वीडियो बनाएंगे। सारे जो कमेंट्स आते हैं बहुत सारे, ज़्यादा कोशिश होती है उनका तो मैं रिप्लाई दे देता हूँ। बाकी अगर जवाब नहीं दे पाता तो फिर उनके वीडियो के माध्यम से उस पर हम चर्चा कर लेंगे। बाकी कमेंट्स के बारे में बात करें इस वीडियो में, तो सबसे पहला कमेंट तो आपका है कि सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। तो मैंने पिछले एक वीडियो में भी आपसे कहा था कि अगर गंभीर अभ्यर्थी जो है, जो अगर सीरियस रूप से तैयारी कर रहा है, जैसे सिलेक्शन लेना है, वो इस द्वंद में पड़ेगा ही नहीं, कोई संशय रखेगा ही नहीं कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। उसे अपनी तैयारी जारी रखनी है और उसे सिलेक्शन लेना है। तो क्योंकि अगर आपके मन में द्वंद है, अगर आप ये सोच रहे कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करूँगा, या फिर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है, तो फिर आप जो पढ़ रहे हैं ना, तो दिमाग में उतना वो बैठेगा ही नहीं। क्योंकि आपके मन में ये है कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी अभी साल भर बाद आएगी, तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी दिन 4 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी दिन 6 घंटे, किसी दिन पढ़ ही नहीं रहे, 2 दिन का गैप लग रहा है, तो ये तैयारी किसी काम की नहीं है। निरंतर तैयारी रखनी होगी और रेगुलर तैयारी तभी रहेगी जब आप सीरियस होकर तैयारी करेंगे कि नहीं, मुझे 6 घंटे डेली पढ़ना है, वैकेंसी 6 महीने बाद आए, साल भर बाद आए, मुझे तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है। तो मेरा यही कहना है कि आप कोशिश करें कि इस द्वंद्व से बाहर निकले और एक फ़िक्स टारगेट कर लें कि मुझे 6 घंटे 7 घंटे डेली पढ़ना है और वैकेंसी जब भी आएगी फर्स्ट बार दूंगा, या अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, जो भी है, लेकिन इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन तभी होगा जब आप रेगुलर निरंतर मेहनत करेंगे 6 से 8 घंटे। बात करते हैं आपके कमेंट्स की। तो आपका एक एक कमेंट आया था कि जीवन जांगड़े का कमेंट है कि सर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी क्या। तो मैंने बता रखा है कि मैंने सेल्फ स्टडी से तैयारी की थी, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। और सेल्फ स्टडी से अगर आप ऑथेंटिक बुक्स लेके आके पढ़ते हो और रेगुलर धैर्य के साथ मेहनत करते हो तो सिलेक्शन श्योर है, सिलेक्शन हो जाता है। तो मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। एक रविंद्र कुमार का कमेंट था कि सर संडे को क्लास नहीं होती क्या। तो संडे को क्लास नहीं होगी, संडे को आप लोगों के जो साप्ताहिक जो कमेंट आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। और भी अगर कोई टॉपिक रहेगा, जैसे मान लो इस बार भक्ति काल के प्रश्नोत्तर का वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन शनिवार को भक्ति काल के प्रश्नोत्तर का वीडियो, बाकी और टॉपिक उस पर चर्चा करने का रखेंगे। सोमवार से शुक्रवार को क्लास रहेगी शाम को 4 बजे हिंदी साहित्य के इतिहास की। और सप्ताह में 2 से 3 वीडियो जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक चल रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सुबह 10 बजे वीडियो अपलोड कर दूंगा उसका मैं। एक कमेंट आया कि बेबी केयर नाम से है कि सर क्या आप फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करवाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो जो अपने स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का जो सेकंड पेपर है उसकी तैयारी करवा रहे हैं। बाकी जो है कि अगर आगे देखते हैं, अगर व्यवस्था बैठती है तो फर्स्ट पेपर की भी तैयारी जरूर करवाएंगे। बाकी अगर आप हिंदी से हैं और सेकंड ग्रेड और वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, तो इसकी तैयारी तो पूरी करवाई जाएगी। तो अब ये इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी जहाँ तक हो सकेगा फर्स्ट पेपर की तैयारी भी करवाएंगे। एक वाइस एजुकेशन नाम से कमेंट था कि सर आप रोज़ क्लास डालो और 1 आवर की हो तो और आभारी रहेंगे। तो सर अभी जो है कि बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में थे कि सर क्लास का टाइम बढ़ाओ, और बहुत सारे लोग इस पक्ष में भी कि सर क्लास का जो टाइम वो सही है, क्योंकि आधे घंटे में एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाता है और हमारे जो है कंटेंट हमको ठीक लगता है। तो देखते हैं, 1 घंटा तो नहीं लेकिन 40 से 45 मिनट की क्लास रखेंगे सोमवार से। कोशिश करेंगे सोमवार मंगलवार से कि अब जो क्लास आए वो आपके 40 से 45 मिनट की क्लास हो। एक सेली बेबी नाम से कमेंट है कि सर बहुत अच्छी क्लास है, सर नोट्स स्टार्ट कर दिए हैं, पूरे करवा देना बस। ये कमेंट भी बहुत सारे लोगों का है कि सर जो आपने ये कोर्स स्टार्ट किया है तो बीच में मत छोड़ देना, पूरा कोर्स करवाना, और हम नोट्स बना रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपका जब एग्ज़ाम होगा, जो इस नई वैकेंसी आएगी और स्कूल व्याख्याता सिंह ग्रेड की, और जब एग्ज़ाम होगा उससे 1 महीने या 1.5 महीने पहले पूरा कोर्स हिंदी का सेकंड पेपर का पूरा कोर्स साहित्य शिखर क्लास के यूट्यूब चैनल पे वो आपको मिल जाएगा। बस आपको विश्वास रखना है, द्वंद्व में नहीं रहना है, तो इस चीज़ का तनाव नहीं लेना है कि ये बीच में छोड़ देंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, पूरा कोर्स करवाएंगे। आपको केवल निरंतर रेगुलर नोट्स बनाने, रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है और साहित्य शिखर क्लासेस के साथ बने रहना है, मेहनत करनी है, पूरा कोर्स करवाएंगे, इसकी आपको चिंता नहीं करनी है।
एक कमेंट था सुशी कुमार जी का, मुझे कोई बताए क्या सुमन लता यादव के नोट्स फर्स्ट ग्रेड के लिए काफ़ी है क्या? तो देखो मैम, कोचिंग वाले जो नोट्स बनवाते हैं वो सफिशिएंट होते हैं, लेकिन अभी बात चल रही है कि अभी जो है वैकेंसी आपके सामने नहीं है। वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम होंगे, तो साल भर का प्रोसेस लग जाएगा। तो अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, तो क्यों ना आप ऑथेंटिक्स बुक्स लाके पढ़ें। उससे क्या होगा कि एक तो आपके सोचने का लेवल बढ़ेगा, और जब आप जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक लेके आएंगे उसको भी निकालो, तो काफ़ी है नोट्स, काफ़ी इससे ऐसा नहीं कि नोट्सों से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लगभग 80% क्वेश्चन नोट्सों से आ जाते हैं। बाकी ये है कि अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इस तरह बढ़ाना चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन श्योर हो जाए, तो मेरा मेरा कहना है कि एक दो ऑथेंटिक्स बुक्स ला के अभी पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर जब जैसे लास्ट में जब टाइम नहीं रहेगा, 2-3 महीने रह जाएंगे एग्जाम के, तो फिर ऑथेंटिक बुक्स नहीं पढ़नी है। जो नोट्स बना रखे हैं उनका ही रिविजन बार बार करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो अभी तो यही कि अगर आप लाना चाहें तो ऑथेंटिक्स बुक्स ला के भी पढ़ें, और ये बेस्ट रहेगा। एक राजवीर जोधपुर से कमेंट है कि शानदार सर, बस आप ऐसे ही पूरा करवा दो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। तो राजवीर जी, इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है आपको, कोर्स पूरा करवाएंगे, आप केवल बने रहें। एक हंसराज नवल जी का कमेंट था कि सर मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी करी है, उसके बाद एमए करी है हिंदी से। मैं फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए एलिजिबल हूँ ना? बिकॉज़ कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी से फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए। आप बिल्कुल इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप एलिजिबल हैं। आप आराम से स्कूल लेक्चर की तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें, आपका सिलेक्शन श्योर रहेगा। तो इस चीज़ की आप एलिजिबल हैं, है ना, तनाव लेने की कोई बात नहीं है। एक विमलेश कुमारी जी का कमेंट था, सर मैं बीएससी के बाद एमए किया है, तो क्या मेरा हो जाएगा क्या? मैं अभी हिंदी के मिश्रा जी के नोट्स तैयार कर लिए हैं। हाँ, तो क्यों नहीं विमलेश जी, आप तैयारी, जब आप मिश्रा जी के नोट्स पढ़ लिए तो वही बात कि अगर आपको लगता है कि मेरे पास अभी समय है तो पढ़ना चाहिए, तो ऑथेंटिक्स बुक्स और भी कुछ ऑथेंटिक्स जो बुक है वो लेके आए, वो पढ़ें। और बाकी आपने बीएससी किया है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप लेक्चर की तैयारी करें आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एक कमेंट है सीमा मैम का कमेंट है कि सर जी मेरा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड डबल में हुआ पर फाइनल नहीं हुआ। पर सर मेरे को लग रहा है फर्स्ट ग्रेड हिंदी का कोर्स लेना चाहिए, तैयारी अच्छी हो जाएगी, लेना चाहिए या नहीं, कन्फ्यूजन है। तो देखो मैम, सबसे पहली बात तो कि आप टेलीग्राम में भी जुड़े हो, वहाँ पे आपने कमेंट किया था। तो मेरा कहना है कि अगर आपका एक जो है डबल में सिलेक्शन हो चुका है, तो ये मान के चलें कि अब आपका फाइनल होने से कोई नहीं रोक सकता। दो गुने अगर आप मंजिल के बहुत करीब आ चुके हो, दो गुना इतनी सारी भीड़ से निकल के अगर दो गुने में सिलेक्शन ले लेना एक छोटी मोटी बात नहीं होती। हो सकता है कुछ ऐसे कारण बनते हैं जिसकी वजह से 1-2 नंबर से, या कुछ ऐसी समस्या आती है जिनकी वजह से हमारा चयन रुक जाता है। बाकी ये मान के चलें कि आने वाली जो भर्ती है वो आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने वाली भर्ती होगी, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। बस ये है कि अब आपको एक तो हिम्मत नहीं हारनी है और एक तैयारी नहीं छोड़नी है। बाकी जो आप बोल रहे हैं कि मुझे कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो जैसे आपने तैयारी कर रखी है, आपका 2 गुने में हो चुका है, आपके पास जो नोट्स पड़े हुए हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि आप उन नोट्स को ही बार बार रिवाइज करें। कुछ चीज़ एक्स्ट्रा अगर आपको कहीं से मिलती है, जैसे अभी साहित्य शिखर क्लासेस में कोर्स चला रहे हैं, तो अगर यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा मिलती है तो उसे अपने नोट्स में ऐड कर लें, या फिर 1-2 बुक्स ले आएँ एक्स्ट्रा, उनको पढ़ते रहें, ऑब्जेक्टिव निकालते रहें। बाकी ये कि रेगुलर तैयारी रखनी है, यूँ नहीं कि वैकेंसी का भी कोई पता नहीं चल रहा, कब वैकेंसी आएगी उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे। वैकेंसी कब भी आए, जब भी आएगी, आपको अपनी तैयारी पुख्ता रखनी है, ताकि इस बार आपका श्योर सिलेक्शन हो, आपका जो ड्रीम हो वो कंप्लीट हो, और आपको अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो। एक कमेंट था पूजा प्रजापति मैम का, सर आपने भी हिंदी की कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी क्या? तो देखो, मैंने ना कोचिंग ज्वाइन की थी, ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। मैंने क्या किया था, सेल्फ स्टडी की थी, और उसके अलावा मैंने जैसे कि जो पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र थे उनको हल किया था। मेरा ये मानना है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से बेस्ट है कि आपको जो पिछले सालों के जो प्रश्न पेपर है उनको हल करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत सारी कोचिंग है इस लेवल पे बनाते हैं ताकि उनको लगे कि हाँ क्वेश्चन तो इस तरह का बनता है, बहुत हार्ड लेवल के बना लेते हैं, जबकि उनका एग्जाम से कोई रिलेशन ही नहीं होता, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं ऐसे। तो मेरा मानना है कि पिछले सालों के जो प्रश्न पेपर है उनको आप देखें, उनको पढ़ें, और उनसे अनुमान लगाएं कि आपके नोट्स कितने सफिशिएंट है, कितने नहीं है, आप कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। और पिछले जो सालों के एग्जाम पेपर हैं उनको देखने से क्या होगा कि बहुत सारे मतलब 4-5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर एग्ज़ाम में रिपीट भी हो जाते हैं, तो उनका भी आपको फ़ायदा मिलेगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि ऑथेंटिक क्वेश्चन होता है भाई, इस तरह क्वेश्चन बनाती है आरपीएससी, आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज भी समझ में आएगी। ठीक है। एक कमेंट है कि सर, गायत्री लखन मैम का कमेंट है कि सर एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन करने के कई सिलेक्शन के पास पहुंच जाएं, वो या 50-50 वाले भी करें, या एग्ज़ाम हॉल वाली रणनीति कैसे हो बताएं। तो मैम, आपका बहुत बार कमेंट आ चुका है इस बात को लेके कि एग्ज़ाम हॉल की रणनीति क्या रखें क्या रखें। तो
इस टॉपिक पे जो है मैम एक पूरा वीडियो बनाएंगे। और मेरा मानना है कि इस टॉपिक पे बात करने का टाइम अभी नहीं है, इसका टाइम आएगा जब एग्ज़ाम आपकी डेट घोषित हो जाएगी, और जब मई एग्ज़ाम से मतलब आपका जो डेट एग्ज़ाम डेट के महीने 2 महीने पहले इस टॉपिक पर हम विस्तार से बात कर लेंगे। अभी आप ये करें कि आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, यह नहीं सोचिए कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कितने क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, क्या कट ऑफ जाएगी, इन बातों के चक्कर में ना पड़े। ये द्वंद्व है, ये इंसान को असफलता की ओर ले जाता है। क्योंकि अगर आपके मन में ये चल रहा है कि जैसे फिक्स आप सोच रहे हो कि 150 क्वेश्चन में से 110 करते सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर इतनी कट ऑफ जाएगी, तो ये कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है कट ऑफ इतनी चली जाए, जैसे 120 क्वेश्चन तक सही होने चाहिए तब जाकर सिलेक्शन हो। पेपर का अगर जो स्तर है वो अगर आसान हुआ तो, और पेपर का स्तर कठिन है तो हो सकता है 100 प्रश्न जो सिलेक्शन लेके जिसने सही कर लिए उसका सिलेक्शन हो जाए। तो अभी से ये चीज़ें तय करने वाली नहीं है। अभी आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना, पढ़ाई करना, तैयारी करना। तो आप वो तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जब एग्ज़ाम डेट आएगी उससे महीने भर पहले हम इस बिंदु पर, इस टॉपिक पर चर्चा कर लेंगे विस्तार से। किस तरह एग्ज़ाम हॉल की रणनीति क्या रखें, किस तरह प्रश्न करें, और कहाँ रिस्क लें, कहाँ रिस्क नहीं लें, इस पर विस्तार से बात करेंगे हम एग्ज़ाम से पहले। तो अभी आप केवल क्या करें, अपनी तैयारी को जारी रखें, धैर्य रखें। ऐसे फालतू जो विचार आए, द्वंद्व आए, उनसे बाहर निकलें। क्योंकि तैयारी के दौरान यही चीज़ें बाधा बनती है, द्वंद्व आता है, कई बार तनाव आ जाता है इसी चीज़ को लेके। कई बार पहले से बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं कि कट ऑफ तो इतनी हाई जा सकती है। ये सारी बेकार की बातें हैं, इनमें ना उलझें। ठीक है। अगला कमेंट है कि बहुत सारे कमेंट आपके मोबाइल नंबर को भी लेके है कि सर नंबर सेंड करो, हमें बात करनी है। तो जो टेलीग्राम चैनल है अपना साहित्य शिखर क्लासेज, आप उसे ज्वाइन कर लें। और उमाशंकर पंचोली RES नाम से भी मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वहाँ अपन बात कर सकते हैं। और आपको भी पता है कि मुझे भी उतना टाइम मिलता नहीं है, तो हर व्यक्ति से बात होना है संभव भी नहीं है। तो वैसे जो आपकी जो क्वेरीज होती हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उनका मैं वीडियोज़ के माध्यम से जवाब दे ही देता हूँ। फिर भी आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है पूछनी है आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ बात कर सकते हैं अपन। एक ललित चौधरी जी का कमेंट था कि भैया आपने UPSC की तैयारी की के साथ साथ की थी। उस समय BA में UPSC की तैयारी की थी, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी अब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूँगा, बाकी एजुकेशन फील्ड में ही रहना है, अभी UPSC का नहीं करना है। और एक सुशील कुमार जी सर का कमेंट था कि सर जो स्नातकोत्तर फर्स्ट ग्रेड की हिंदी के लिए बुक बताओ। तो मैंने आपको बता रखा है वीडियो के, मेरा जो एक वीडियो उसमें मैंने मधुरिमा की जो सरसा पब्लिकेशन की बुक आती है मधुरिमा, वो पढ़ी थी। तो आप उसे लेके आ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। और वो बहुत शानदार बुक है, मैंने पढ़ी है 2 बार 3 बार पढ़ी है, और उससे लगभग क्वेश्चन बैठ जाते हैं। बाकी फिर आपको अगर कोई मार्केट में कोई अच्छी बुक मिले तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी वो मधुरिमा वाली बुक अच्छी है। और वो बता दिया मैंने कि ये जैसे बहुत सारे कमेंट इस बारे में भी हैं कि जो वीडियोस बना रहे हैं अपन के सर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए के। तो मैंने बता रखा है जो अपना हिंदी का जो कोर्स चल रहा है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों को लेके ये। और जैसे अभी आचार्य शुक्ल की जो नई सीरीज स्टार्ट की है, वह भी हिंदी, जहाँ जहाँ भी हिंदी लगती है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जहाँ जहाँ भी, वहाँ सब जगह इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियोज़ है, जब सेकंड ग्रेड स्पेशल कोई टॉपिक होगा तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना के वहाँ अपलोड कर दूंगा कि ये सेकंड ग्रेड का है। और फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से, जो सेकंड ग्रेड में नहीं होगा तो उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना लेंगे। बाकी जो कॉमन है उनको भी, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास कॉमन है दोनों में, तो वह हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से कोई टॉपिक कॉमन होगा तो उसके हिसाब से अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसमें वीडियो अपलोड कर देंगे। एक सुनीता मैम का कमेंट है कि बहुत ही अच्छी क्लास है सर, हमें भी आपकी तरह सिलेक्शन लेना है, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ। थर्ड ग्रेड में भी टाइम ख़राब कर दिया, हर बार पास जाके रह गए, DV करवा के बैठने, अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, जो भी हो फिर चाहे। तो मैम बहुत अच्छी बात है। हो सकता है, देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनके वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। हो सकता है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हॉल की रणनीति गलत हो गई हो, या बहुत सारी परेशानी आ जाती है, कई बार तनाव आ जाता है एग्ज़ाम में, तो उसको भी अपन हैंडल नहीं कर पाते, वो चीज़ें जिम्मेदार होती है। बाकी ये कि अगर आपने अब डिसीजन ले लिया है कि मुझे उसको लेक्चरर करना है, तो पिछले जो क्या था क्या नहीं उसको भूल जाइए और अच्छे से मेहनत कीजिए। इस बार आपका श्योर सिलेक्शन होगा, इस बार आप राजपत्रित अधिकारी ज़रूर बनेंगे। तो मेरा तो यही है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर है। एक अंजू जहांगीर मैम का कमेंट है कि सर ये शानदार अवसर है हमारे लिए, एक ऑब्जेक्टिव बुक का नाम भी बता दीजिए क्वेश्चन आंसर के लिए, साथ ही तैयारी अच्छी हो जाए। तो मैम ऑब्जेक्टिव जो है यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, वो ले आओ आप, यूथ कंपटीशन की, वो शानदार बुक के हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें। बाकी जैसे नेट की किताब हो गई या प्रेस कार की गाइड है, तो उनके पीछे भी ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, वो भी उनको भी आप देख सकते हैं। और हिंदी के जो पिछले सालों के प्रश्न पत्र हैं उनको भी आप RPSS साइड से निकाल के उनको भी देख सकते हैं, वो भी अच्छे ही है। और
एक योगेश कुमार जी का कमेंट है कि सर आप बहुत बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, क्लास का टाइम 40 से 45 मिनट रखिए, 30 मिनट टाइम कम है। ठीक है सर, कोशिश करेंगे अब 40 से 45 मिनट की क्लास रखें। बाकी आपके जो कमेंट्स है वो मोटिवेशन का काम करते हैं, तो आपके सुझाव के अनुसार ही अगली क्लास से रखेंगे। तो आप कमेंट करते रहें, बताते रहेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी लगती है क्लास आपकी, थैंक यू। सेकंड ग्रेड के लिए भी क्या ये क्लास? हाँ, सेकंड ग्रेड के लिए भी क्लास है और स्कूल लेक्चर के लिए भी क्लास है। सर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए अलग क्लास होगी क्या? जो टॉपिक दोनों में कॉमन नहीं है, अलग अलग है, उनके लिए तो अलग अलग क्लास होगी। बाकी जो कॉमन है उनके लिए सेम क्लास चल रही है। तो आप साथ के साथ तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए और तैयारी करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल से तो वापस अपनी जो थ्योरी वाली क्लास चली रही है। बाकी अगर बीच में भी आपको लगता है कि बहुत सारी जो आपके कमेंट्स आते हैं किसी टॉपिक पर या आपको व्यक्तिगत कोई चीज़ राय लेनी है, तो आप कमेंट जरूर करें, उस पर वीडियो बना लेंगे और उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।